यहाँ पर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। log x to the base 10 प्लस log of x minus 3 to the base 10 is equal to 1। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम। log x to the base 10 प्लस log x minus 3 to the base 10 is equal to 1। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म log a प्लस log b, तो इन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं एज log ऑफ a इंटू b, राइट, बिकॉज दोनों का बेस देखें सेम है, तो दोनों log टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं एज log ऑफ x इंटू x माइनस 3 to the base 10 is equal to 1। so using the law of logarithm, अब इस log फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बेस इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, एंड वी वुड ऑब्टेन x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1। तो हमने log फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। So x square minus 3x minus 10 is equal to 0। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हमें, तो इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। माइनस 10 है और हमें चाहिए माइनस 3 एज अ मिडिल टर्म, सो 5 2s is 10 and we need negative 3, तो ये आएगा माइनस 5 and plus 2। so the factors we obtain as, पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर, ये माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव x माइनस 5, फिर इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं एंड वी हैव x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। And therefore we could say x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 5 और x is equal to minus 2। लेकिन हमारा जो इक्वेशन दिया है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, यहाँ पर नेगेटिव x की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। log ऑफ माइनस 2 वो तो एग्जिस्ट ही नहीं होता, इट मेक्स नो सेंस। इसलिए हम ये जो नेगेटिव 2 है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, सो डिस्कार्डिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, सो देयरफॉर हम फाइनली सेलेक्ट करेंगे x is equal to 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Solve log x upon log 9 is equal to log of 729 upon log of 81। Okay, let's simplify। ये है log x upon log 9 is equal to log of 729 अपॉन log of 81। अब ये दोनों टर्म्स अगर हम देखें तो ये 9 के पावर्स है, दिस इज 9 क्यूब दैट इज 729 और ये है 9 स्क्वायर। इस तरफ पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो log x अपॉन log 9 और यहाँ आएगा इज इक्वल टू log of 9 क्यूब अपॉन log of 9 स्क्वायर। अब ये 3 और ये 2 को हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो log x अपॉन log 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 टाइम्स log 9 अपॉन 2 टाइम्स log 9। तो ये log 9 और ये log 9 तो कैंसल आउट हो जाते हैं एंड नाउ वी हैव log x upon log 9
इक्वल टू 3/2। अब ये log 9 को इस तरफ राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, सो वी हैव log x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स log ऑफ 9। नाउ ये जो 3/2 है इसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं 9 के पावर में, तो दोनों तरफ log log टर्म आ जाएंगे। सो log x इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं log 9 रेज टू 3/2। अब log हम दोनों तरफ ओमिट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इफ log a is equal to log b, then this implies that a is equal to b, right? तो यहाँ पे log ओमिट कर देते हैं दोनों तरफ, so we have x is equal to 9 raised to 3/2। अब इसे भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं एज 3 स्क्वायर, द होल थिंग रेज टू 3/2। अब ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, सो वी हैव x इज इक्वल टू 3 क्यूब। सो फाइनली हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू log 625 अपॉन log 25। सो वी हैव log x upon log 4 is equal to log 625 upon log of 25। अब 625 होता है 25 स्क्वायर, राइट, 25 स्क्वायर इज 625, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 25 स्क्वायर। तो नीचे log 25 है और ये 25 का पावर है यहाँ पे, तो पहले राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एज log ऑफ 25 स्क्वायर अपॉन log ऑफ 25। अब ये 2 को हम आगे ले आएंगे तो log 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू 2 times log 25 अपॉन log 25। ये 2 तो कैंसिल हो गए। अब ये जो log 4 है इसे हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं, सो वी हैव log x इज इक्वल टू 2 times log 4। अब ये 2 फिर से चला जाएगा ऊपर 4 के पावर में, सो वी हैव log x इज इक्वल टू log of 4 square. So if log a is equal to log b, therefore a is equal to b. So therefore हम कह सकते हैं x is equal to 4 square. So therefore the value for x is equal to 16। क्वेश्चन दिया है solve, और जो इक्वेशन है वो है log x is equal to log 3 plus 3 log 2 माइनस 2 टाइम्स log 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है log x। अभी जो राइट हैंड साइड में जो log टर्म्स है इन्हें हमें कंबाइन करना होगा एक सिंगल log टर्म में, बिकॉज बेस का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बेस वी अज्यूम कि सबका सेम ही है, तो ये सबको हमें एक सिंगल log टर्म में कंबाइन करना होगा पहले। सो log 3 हम एज इट इज रखते हैं, प्लस ये जो 3 है इसे हम यहाँ पर इंडेक्स में ट्रांसफर करते हैं, राइट। वी नो दैट log ऑफ a रेज टू b इज b टाइम्स log ऑफ a, लेकिन हम यहाँ पर ये रिवर्स यूज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। तो ये जो 3 है इसे हम यहाँ पर इंडेक्स में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 क्यूब माइनस, सिमिलरली ये जो 2 है इसे हम यहाँ पर इंडेक्स में ट्रांसफर कर देंगे, सो यू हैव log ऑफ 4 स्क्वायर। प्रोसीडिंग फर्दर वी गेट log x इज इक्वल टू log 3 प्लस, अब 2 क्यूब होता है 8 माइनस
log of 4 square is 16. And now we can combine all the log terms. Addition का हो जाएगा multiplication and subtraction बन जाएगा division, right? We know that log of a into b is equal to log a plus log, यहाँ पर आएगा log b. So here it will be log b. And वैसे ही ये वाला रूल log of a upon b is equal to log a minus log b. तो ये दोनों रूल्स हमें रिवर्स यूज करने हैं, राइट? सो एडिशन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो डिविजन. तो ये तीनों टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग बोथ दीज रूल्स. तो ये आ जाएगा 3 into 8 divided by 16. So we get log x is equal to, now 8 ones are 8, 2s are 16. So we have log x equal to log of 3 by 2, and comparing both sides, right, we could say x is equal to 3 by 2. So this is the required value of x.